बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि किसी एक वाक़े के नतीजे में आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लें कि जैसे सब कुछ ही गलत हो गया। यानी आप एक इंडक्टिव मेथड को अप्लाई करें और ये कहें कि क्योंकि इस इंसान ने धोखा दिया है इसलिए इंसान होते ही धोखेबाज है। यानी वही जो हमारा इंडक्टिव मेथड है कि एक एक्सपीरियंस या एक डेटा का एलिमेंट लिया और उसके नतीजे में या चंद लिए और उसके नतीजे में उसको जनरलाइज कर दिया। ये वाली कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जिन इरेशनल बिलीफ से निकलती है आम तौर पर, उनका भी जायज़ा ले लेते हैं जी। आई मस्ट हैव लव और अप्रूवल, ये तो एज यूजुअल 1 and 2 आर देयर। आई मस्ट हैव लव और अप्रूवल फ्रॉम ऑल द पीपल आई फाइंड सिग्निफिकेंट। अगर आपको किसी एक भी ऐसे रिश्ते से कि जिसको आप सिग्निफिकेंट समझते हैं, अगर डिसअप्रूवल मिल गई है तो आप उसको टोटल रिजेक्शन समझ लेते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट आई एम नॉट वर्दी ऑफ एनीबडीज लव, यू नो, या नोबडी लव्स मी। ये वाली कैफियत जो है ये तारी हो जाती है। एक एक आदमी की ओपिनियन आती है और उससे आप सारों की ओपिनियंस बना लेते हैं। अगर किसी ने कहा है कि आपको ये इस तरह करना चाहिए था या इस तरह यू वुड हैव डन बेटर या यू वुड हैव लुक बेटर, तो उसके नतीजे में आपका ये ख्याल है कि आई एम अ टोटल फेलियर एंड नोबडी वुड लाइक मी टुडे। ही क्रिटिसाइज मी, एवरीबडी प्रॉब्ली थिंक्स आई एम इनकॉम्पिटेंट। इस नौयत की ओवर जनरलाइजेशन हो जाती है। दूसरा इसमें जो बिलीफ कार फरमा हो जाता है, दैट इज़ आई मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड अचीव इन ऑल पॉसिबल रिस्पेक्ट्स। ये भी वही चीज़ है तकरीबन के एक फेलियर है जिसको कि आप असल में एक टोटल इनकॉम्पिटेंस समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर कि आई डिड पुअरली इन दिस प्रेजेंटेशन, देयरफॉर आई एम जस्ट नॉट गुड एट पब्लिक स्पीकिंग और एनीथिंग लाइक दैट। इसी तरह से जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो ऐसे बन जाते हैं कि जिसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है एरर की। अ, अगर मैं कोई काम ठीक नहीं कर सका हूँ या जिस चीज़ से मैं मुझे तवक्को थी कि ये मैं कर लूँगा वो मैं नहीं कर सका हूँ, तो इसका मतलब मैं टोटली इनकॉम्पिटेंट हूँ। इसमें जो तीसरा बिलीफ है वो नंबर 6 इर्रेशनल बिलीफ है कि इफ़ समथिंग इज़ और कैन बी डेंजरस और फियरसम, आई शुड बिकम प्री ऑक्यूपाइड और अपसेट अबाउट इट। यानी एक अगर कोई थ्रेट आई है तो इसका मतलब है कि अब ज़िंदगी जो है वो थ्रेटन्ड है, पूरी की पूरी ज़िंदगी ही थ्रेटन्ड है। somebody hurt you once and you feel that nobody can be trusted। या फॉर इंस्टेंस अगर कभी सफ़र में आपकी तबीयत ख़राब हो गई हो तो आप ये समझें कि ट्रैवल्स डू नॉट सूट मी, यू नो, और कि मेरा आखिरी जो जॉब इंटरव्यू था वो अच्छा नहीं हुआ, तो आई एम नॉट गुड एट इंटरव्यूइंग। तो ये इस नौयत की ओवर जनरलाइजेशन जो हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी में। इसके बाद जो चौथा बिलीफ इसमें कार फरमा होता है वो है माई पास्ट रिमेन्स ऑल इम्पॉर्टेंट एंड बिकॉज समथिंग वन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस माई लाइफ इट हैज़ टू कीप डिटर्मिनिंग माई फीलिंग्स एंड बिहेवियर टुडे। एक इवेंट से हम एक परमानेंस की तरफ ले जाते हैं उसको, अपनी परमानेंट आइडेंटिटी बना लेते हैं एक लिहाज से कि ये मेरे साथ ऐसा होता है। ठीक है जी। यानी वही इसी से अगर गौर करें तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि इसी नौयत के बिलीफ्स होते हैं जो कि हमारे लिए सुपरस्टिशंस हमारी बन बन जाती हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये हो जाएगा। अगर मैंने एक काम किया है जिसके जिसके नतायज अच्छे निकलते हैं तो मेरा ये ख्याल होता है कि वो काम करूँगा तो हर दफ़ा नतायज अच्छे निकलेंगे। तो इस नौयत की चीज़ें हो जाती हैं, ये सारी ओवर जनरलाइजेशन से पैदा हो जाती हैं। एक्सटेंडिंग द पास्ट इनटू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैं क्लास 5 में लैंग्वेज में नंबर अच्छे नहीं आए थे, इसका मतलब आई विल नेवर बी गुड एट लैंग्वेज। इस नौयत की इफ़ आई डिड नॉट फेयर वेल इन माय एग्ज़ाम, यू नो, जूनियर स्कूल एग्ज़ाम इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए सब्जेक्ट ही ठीक नहीं है, वो मैं उस सब्जेक्ट में कभी भी नहीं अच्छा हो सकता। मैंने अगर मैथमेटिक्स में मैं क्लास 3 में फ़ेल हो गया था, तो ये इतनी दफ़ा ये बात जो है ये मैंने रिपीट की है कि मैंने ये अपने आप को कन्विंस कर लिया है दैट आई विल नेवर सक्सीड एट मैथ्स। या ये कि एक ही स्टोरी है जो कि मेरे साथ बार बार होनी है। मेरे साथ किसी ने धोखा किया था, तो इसलिए पीपल आर टोटल फ्रॉड्स, पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड। इसके बाद पांचवा जो बिलीफ इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में कार फरमा होता है वो ये है कि पीपल एंड थिंग्स शुड बी डिफरेंट फ्रॉम हाउ दे आर एंड इट इज़ टेरेबल इफ सॉल्यूशंस टू द रियलिटीज ऑफ लाइफ आर नॉट इमीडिएटली फाउंड। एक प्रॉब्लम है
और उससे आपने ये निकाल लिया कि एवरीवन इज़ लाइक दैट। आपके किसी दोस्त से जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपकी हेल्प करेंगे, उन्होंने अगर नहीं की, तो आप ये समझते हैं कि एवरीवन इज़ अनहेल्पफुल एंड सेल्फिश। तो इस नौइयत की जनरलाइजेशंस हम कर देते हैं। अगर कुछ देर किसी प्रॉब्लम पर या पज़ल पर आपने लगाया है और आपको लगता है कि वो सॉल्व नहीं हुआ, तो आप उसके बारे में ये राय बना लेते हैं कि ये मैं इसको सॉल्व कर ही नहीं सकता, या इट इज़ एन अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। कोई प्रोजेक्ट मैंने किया था जो कि ठीक नहीं हुआ, और उससे मैं ये कहूँ कि नथिंग एवर वर्क्स राइट फॉर मी, कि चीज़ें जो हैं जब आपको बहुत ज़रूरत होती है तो दे ऑलवेज फेल। ये मैंने देखा है कि कई दफ़ा यू नो दिस थिंग आई हैव हैड टू चेक माई सेल्फ, कि अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हैं और आपने लेन चेंज की है बिकॉज ऑफ सम हैवी ट्रैफिक इन वन लेन, इफ़ यू चेंज लेन, तो आपके दिल में ये ख्याल आ रहा होता है कि अब ये वाली लेन जो है ना, ये इसने फंस जाना है। एंड मैनी टाइम्स दिस हैपन्स एज वेल। सो बट दिस डज नॉट मीन दैट वी शुड बिकम सो सुपरस्टिशियस कि हम जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे फ़ायदा उठाने से गुरेज करें, इस ख्याल से कि ये हो जाएगा, ये भी गड़बड़ हो जाएगी। ये जो हम आम तौर पर इतनी जनरलाइजेशंस कर देते हैं कि जेन ज़ी ऐसी है, और ये वाली जनरेशन ऐसी है और ये वाली ऐसी है। आपको हर जनरेशन में हर तरह के लोग मिल जाते हैं। ये सारी जनरलाइजेशंस हैं, और ये हमेशा याद रखिएगा कि जनरलाइजेशंस आर बाउंड टू फेल, बिकॉज़ यू फाइंड वन एक्सेप्शन, और इसका मतलब है कि वो जो सारा रूल था वो गलत साबित हो जाता है। इसको लोग किस तरह से बयान करते हैं उसके बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। Overgeneralization is a cognitive distortion in which a person draws a broad, sweeping conclusion based on a single event, a limited piece of evidence, or a few experiences. चंद एक्सपीरियंसेस, चंद तजर्बात के नतीजे में आप एक पूरे का पूरा ऐसा सब्जेक्टिव मामला जो है उसको जनरलाइज कर देते हैं कि सभी ऐसा होगा। The individual then applies that conclusion to all situations, future events, or even their entire identity. Its key features include the use of phrases such as always, never, nobody, everything, or I am the kind of person who, will always fail. It leads to reinforced pessimism, low self worth, avoidance behavior. इंसान रिस्क नहीं ले पाता है इसकी वजह से, वो कोई नया एक्शन नहीं करने के लिए तैयार होता, बिकॉज थिंग्स विल बिकम अनप्रडिक्टेबल, अनसर्टन एंड डेंजरस. Avoidance behavior, feelings of hopelessness and helplessness. It is a common feature of depression and anxiety. It prevents learning from experience because it distorts cause and effect thinking. आप असल में बजाय कॉज एंड इफेक्ट ढूंढने की कोशिश करें कि इस मामले में क्या चीज़ ऐसी हुई जिसकी वजह से ये गड़बड़ हुआ, आप इसको बस ये समझते हैं कि चूंकि मैं इसमें इन्वॉल्व था, ज़िंदगी ने हमेशा गड़बड़ी करनी है मेरे साथ। ये वाला एस्पेक्ट जो है ये इस पर गालिब आ जाता है। इसकी मिसालें कुछ देख लेते हैं जी। नंबर 1 इज़ सेल्फ इस्टीम और आइडेंटिटी की मिसाल। आई फेल्ड दिस एग्ज़ाम, आई एम जस्ट नॉट स्मार्ट। आई गॉट रिजेक्टेड, आई विल नेवर फाइंड लव। आई फॉरगॉट टू फॉलो अप, आई ऑलवेज मेस थिंग्स अप। स्कूल वर्क की मिसाल, आई मेड वन मिस्टेक इन द रिपोर्ट, आई एम टेरेबल एट माई जॉब। द मीटिंग डिडंट गो वेल, आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस करियर। माई आइडिया वॉजंट एक्सेप्टेड, नो वन एवर टेक्स मी सीरियसली। जनरल इमोशनल आउटलुक जो है, थिंग्स वेंट रॉन्ग टुडे, नथिंग एवर गोज राइट फॉर मी। आई एम हैविंग अ बैड वीक, माई लाइफ इज अ मेस। दिस प्लान डिडंट वर्क, आई एम डूम्ड टू फेल। पेरेंटिंग फैमिली के हवाले से, माई चाइल्ड टॉक बैक, आई एम अ टेरेबल पेरेंट। माई स्पाउस डिडंट नोटिस माई एफर्ट, दे नेवर अप्रिशिएट मी। वन डिनर वॉज लेट, आई कांट मैनेज एनीथिंग। और सोशल इश्यूज और रिलेशनशिप्स के बारे में कि शी डिडंट रिस्पॉन्ड टू माई मैसेज, पीपल ऑलवेज इग्नोर मी। ही लाइड टू मी, यू जस्ट कांट ट्रस्ट एनीवन। वी आर्ग्यूड टुडे, आवर रिलेशनशिप इज फॉलिंग अपार्ट। तो ये हमारा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नंबर 6 है जी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वील बी कमिंग अप विद द 7th कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। अस्सलाम वालेकुम।